हेलो दोस्तों, ये एसबीआई पीओ मेंस की डीआई है। इसको आप सॉल्व ज़रूर करें, पूरी की पूरी डीआई देखें, सॉल्व करो, अपने आप को टेस्ट करें क्या आपको नंबर सिस्टम आता है। ठीक है, तो ये पूरी फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, मतलब फैक्टर पे बेस्ड डीआई है। जैसे ये हो गई, ये इसके जो कंडीशंस हैं ये हैं। ठीक है, तो हम इसको डिकोड करेंगे, इस डीआई को हम कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर ले। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, आप फटाफट सब्सक्राइब कर दें, इसके बाद चलते हैं। ठीक है, हाँ तो देखते हैं। देखो, हर डीआई को यहाँ मैं विद इन 10 मिनट सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप जब इस डीआई को करेंगे तो क्या आप 5 मिनट में कर सकते हैं? विद इन 7 मिनट अगर आप मेंस की डीआई सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप एलिजिबल हैं मेंस के लिए कम्प्लीटली। ठीक है, तो चलते हैं। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड टेबल केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें से ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड हैं, डिफाइन किए गए हैं ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज जो भी हैं। मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म अलजेब्रा प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ना। ठीक है, तो वही वो बोल रहा है, हिंदी इधर लिखी हुई है। देखो, जब हम नंबर ए को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है, इसके बेस्ड पे कैसे नंबर आएंगे, ए हमारा क्या होगा वो करेंगे। और जिसमें 3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हैं, बी करेंगे तो इस पे बेस्ड करेंगे जिसमें से 2 प्राइम फैक्टराइजेशन है, सी करेंगे तो इसमें 2 प्राइम फैक्टर है, लेकिन सी का अलजेब्रा फॉर्म ये है। ठीक है, तो हम इधर चलते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, कंडीशंस पे हम पहले ए बी सी को इधर लिख लेते हैं। ए क्या है, 2p 3 की पावर q 5 की पावर r, 2 की पावर p 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r। ठीक है, इसमें से 3 फैक्टर है। ठीक, हमने पहला देखा। बी हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर m 7 की पावर n, 3 की पावर m इंटू 7 की पावर n, इसमें 2 फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, सी हो गया यहाँ पे 2 की पावर k इंटू 11 की पावर 1, 2 की पावर k इंटू 11 की पावर m, ओ सॉरी m नहीं, 1 है। इसमें से 2 फैक्टर है, ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, बहुत अच्छी डीआई है, आप पूरी की पूरी क्लास को देखें जरूर। ठीक, अब देखो हम कंडीशंस की ओर चलते हैं। पहले इसमें दिया है पी क्यू आर एम के, पी क्यू आर एम के एन भी होगा इसमें, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल्स टू 1 है, ये बोल रहा है। ये सारे के सारे पी क्यू आर एम के एन जो भी हैं ग्रेटर देन 1 है या तो इक्वल टू 1 है, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, पहले से हमें पता चल गया। ए के लिए क्या दिया है उसने, पी दे दिया है, क्यू दे दिया है, और बोला है ए इज 3 डिजिट नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 27 टोटल पॉजिटिव फैक्टर। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि जिससे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना नहीं आएगा वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा सेकंड वाले को। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना भी आपको बता देंगे। ये आजकल एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। बी में क्या दिया हो, बी इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसका दिया है m प्लस एन इक्व टू 4। सी दिया है c इज अ, यहाँ c होगा ना कि c, c इज अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड c लेस देन 100, c लेस देन 100 है। ठीक है, ये चीजें हमने देख लिया। देखो हम पहले a की बात करते हैं। a हमारे पास क्या है, 2 की पावर p की वैल्यू 2 दिया है ऊपर, 3 की पावर q की वैल्यू भी 2 दिया है, लेकिन 5 की वैल्यू r के बारे में हमें नहीं पता। इसने दिया है टोटल 27 पॉजिटिव फैक्टर हैं। देखो किसी चीज का फैक्टर कैसे निकालते हैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो साइड में a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, तो अगर हम फैक्टर निकालने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पावर को देखेंगे। ठीक है, पावर को हम देखेंगे, पावर को देखेंगे, पावर में +1 करेंगे। ठीक,
इंटू Q+1 करेंगे इंटू R+1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे जितने होंगे। ठीक है, उनका सम नहीं आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, यानी 1 2 3 4 इस टाइप से। ऐसा नहीं कि सम ऑफ फैक्टर्स आए, सम ऑफ फैक्टर्स की अलग कहानी है। ठीक है, बस नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज को देख लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखोगे क्लास में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और रिक्वेस्ट एक है कि आप एक बार प्लेलिस्ट को देखें जरूर। ठीक है, प्लेलिस्ट को देखें और देखें कितनी सारी मेंस की कितनी टाइप की क्लासेस डाली जा चुकी हैं, प्रीलिम्स के अरिथमेटिक वगैरह सब कुछ डाले जा चुके हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखें। तो चलते हैं यहाँ पे, तो देखो यही बोल रहा है कि P+1 Q+1 R+1 ये इक्वल्स टू 27 है, पहले में बोल रहा है। तो P हमारे पास क्या है, 2+1 यानी 3, Q हमारे पास 2+1 यानी 3। अब R को हम क्या रख दें कि +1 करें, R+1 करके यही 27 आ जाए, यही बोल रहा है। 3 3 का 9 और 3 27 कैंसिल हो जाएगा, तो R यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यानी अल्टीमेट हमारे पास कितना आ गया, R हमारे पास 2 आ चुका है। ठीक, टोटल 27 फैक्टर हैं। अब ये बोल रहा है A इज 3 डिजिट नंबर। हम देखते हैं R2 रख के क्या 3 डिजिट नंबर आ रहा है। ठीक है, A को हम अगर यहाँ से बात करें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ 27 आएगा, 25 इंटू 27, नहीं नहीं यहाँ से 9 आएगा ना, 9 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, तो 25 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 36 दून 72, 36 पंचे 180, 720 180 900, 3 डिजिट नंबर आया ना, यानी हमारे पास ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं 900। यहाँ से आर को फाइंड आउट कर चुके हैं 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये आपको सीखने को मिला, सम ऑफ फैक्टर्स भी बता दूंगा आज की क्लास में, हालांकि नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा जरूर। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे पास ए आ गया, हम बी की बात करते हैं। बी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 3 की पावर m 7 की पावर n, 3 की पावर m इंटू 7 की पावर n। यहाँ कुछ कंडीशन भी बी के बारे में थी, बी इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, m+n 4 है, जिसमें m+n 4 है। ठीक, बी इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। एक मिनट, ये कंडीशन शायद आधी रह गई क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कंडीशन आधी ही रह गई। आधी रह गई कंडीशन, एक मिनट। हाँ, mn ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, देखो m+n इक्वल्स टू 4 है और mn ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इक्वल्स टू है, हाँ इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो अब देखो हम इस वाले बेसिस पे अगर लेके चलें बी की वैल्यू को, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 3 2 2 3 1, तीन ही कंडीशन लेके चल सकते हैं। पहली कंडीशन अगर हम 1 3 रखें, m को 1 रखेंगे, पहली हम ये वाली लेंगे, तो कितना होगा, 343 होगा। n की वैल्यू 3 आएगी,
और m की वैल्यू ये। पर वो बोल रहा है क्या, देखो ये कितना आ जाएगा कि 9, 2, ये 4 डिजिट का आ जाएगा, मतलब ये नहीं आएगा। उसने बोला है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो 4 डिजिट का हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन तो रॉन्ग है। दूसरी लेते हैं 2 2। 2 2 में बी कितना आएगा, 9 ये आएगा, 49 ये आएगा, 9 9 81, 36 8 44, 441 आया। ठीक है, हो सकता है कि ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो, अभी कंसीडर हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 को रखते हैं पहले। क्या इससे भी छोटा नंबर आ रहा है इन तीनों में? 3 1 को रखेंगे तो 3 3 9 3 27 ये आएगा, और ये 7 आएगा, 7 की पावर 1। ठीक है, तो 7 आएगा, 7 49 की 9 4 100। देखो ये और छोटा नंबर आ गया, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन होगी ओनली ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, इसका मतलब हमें b की वैल्यू हमने 189 निकाली, और इसमें से m 3 होगा और n होगा 1, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, अब हम c की बात करते हैं। c हमारे पास क्या है, 2 की पावर k इंटू 11 की पावर 1, और c मल्टीपल 8 है और 100 से भी कम है। ठीक है, c इक्वल्स टू 2 की पावर k इंटू 11 की पावर 1, c जो है मल्टीपल 8 है और c लेस देन 100 है। ठीक है, इतना आपने देख लिया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं। देखो 2 की पावर k, अगर k को 1 ले लेते हैं, अगर k को 1 ले लेते हैं, तो ये c की वैल्यू कितनी आएगी, 22, जो कि 8 का मल्टीपल नहीं है, ये गलत। k को अगर 2 ले लेते हैं तो 4 आएगा, c 44 आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, k को 3 ले लेते हैं तो कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, सी की वैल्यू 88 आएगी। देखो यहाँ पे 88 जो है 8 का भी मल्टीपल है और 100 से भी छोटा है, मतलब अगर k को वैल्यू 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 16, फिर वो 4 डिजिट आ जाएगा, यानी 100 से बड़ा आ रहा है, यानी k 4 नहीं होगा, यानी k की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू 88 होगी। देखो हमें कंप्लीट आ गया है, c की वैल्यू 88, k की वैल्यू 3, कंप्लीट सारी सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है। इस तरीके से नंबर सिस्टम का, इसमें आप इतनी सारी चीजें आपने सीखा होगा कि आप खुद ही समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमने एक क्वेश्चन लिया है, बाकी मैं DI से डिकोड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से तो हर कोई कर लेता है, वहाँ इतना कोई टफनेस क्वेश्चंस में नहीं रहती। ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स बी और सी के। देखो बी में क्या है, 189, 189, इसका हमारे पास कैसा था, 3 की पावर m 7 की पावर n। 189 में कितने फैक्टर हो सकते हैं, हरा 3 3 9, 3, 3 की पावर क्यूब और 7 की पावर 1, यही होंगे ना। तो इसके फैक्टर कितना हो जाए, देखो 3 + 1 4 करेंगे। ठीक, और इसके कितने करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, 2 ये होंगे, और सी के कितने होंगे, 88 होगा, 88 होगा तो 2 44, 2 इंटू 2 इंटू 2 88, 2 का क्यूब इंटू 11, इसके भी 2 होंगे, मतलब 2 + 2, इसके 4 फैक्टर आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर 4 आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ शायद कुछ और ही था ये क्वेश्चन, इसलिए ये आंसर मैच नहीं कर रहा।
एक मिनट। क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और आ रहा है, ऐसे नहीं आएंगे। टोटल नंबर ऑफ, वही तो फैक्टर्स तो 3 एक 4 ही आते, 8 ही आते, 2। तो 4 इंटू 2 8 ही, 8 तो इसके फैक्टर होते ना, पहले वाले के। 8 पहले वाले के फैक्टर, ये नहीं होगा। 8 पहले वाले के फैक्टर होते, और इसके कितने होते, जैसे 2 का क्यूब और 11 की पावर 1, तो 4 और 2 8, तो 8 8 16। टोटल इतने फैक्टर होते, लेकिन अगर वो डिस्टिंक्ट पूछता तब जाके इतने फैक्टर होते। क्योंकि ये तो सब इक्वल ही है ना, एक तो 3 होता है, एक 7 होता है, एक 2 होता है, एक 11 होता है, बस बात खत्म। समझ रहे हो? तो अगर डिस्टिंक्ट पूछता तो ये होते और टोटल इतने होते। समझ रहे हो? टोटल फैक्टर, क्योंकि 2 भी होगा, 2 भी होगा, जितने भी होंगे मतलब सेम अगर फैक्टर्स होंगे। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। पढ़ते रहें, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना? सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और बताएं ऐसी क्लासेस और चाहिए क्या। हम नेक्स्ट डीआई लेके आएंगे। हर दिन एक डीआई मेंस की आएगी यहाँ पे, हर दिन। ठीक है, तो पढ़ाई करें, मेंस आने वाला है। ओके, थैंक यू।